मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पर दूषित पानी ने 17 लोगों की जान ले ली है, लेकिन उसी संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के मंत्री के बोल जख्मों पर नमक की तरह गिरते हुए नजर आए। हम बात कर रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जिन्होंने अपने घंटा और फोकट वाले बेतुके बयान को लेकर देश भर में बवाल मचा दिया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने किसी मामले को लेकर विवादित बोल बोले हों। लड़कियों के कम कपड़ों का मामला हो, आज़ादी जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा मामला हो, या फिर विरोधियों को राजनीतिक जवाब देने का मामला हो, कैलाश विजयवर्गीय के बयान कई बार सुर्खियों में आए और उन सभी बयानों को लेकर संस्कार वाली पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी हर बार खामोश रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय क्या बीजेपी के लिए राजनीतिक मजबूरी है, या फिर कैलाश विजयवर्गीय का बढ़ता हुआ कद बीजेपी के लिए मुश्किल है, या फिर अमित शाह के करीबी होना उनकी ढाल बना हुआ है, या फिर मालवा अंचल में कैलाश विजयवर्गीय का बढ़ता वर्चस्व पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े करने वाला होता है। क्या यही वजह है कि पार्टी जो है कैलाश विजयवर्गीय के हर बार दिए जाने वाले विवादित बयान को लेकर खामोश हो जाती है? आखिर क्या है कैलाश विजयवर्गीय की विवादित बयानों की कुंडली? आज हम आपको इस पूरी खबर में विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई होने के कारण अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दूषित पानी की सप्लाई को लेकर मीडिया कर्मी के प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछे गए सवाल को लेकर मंत्री इस कदर भड़के कि उन्होंने फोकट और घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल करके पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोर ली। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने अपना विवादित बयान दिया हो। इससे पहले अलग अलग मौक़ों पर कैलाश विजयवर्गीय के बिगड़े बोल निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि संस्कार वाली पार्टी बीजेपी अब तक कैलाश विजयवर्गीय के इन विवादित बयानों को लेकर पूरी तरीके से खामोश रही है, और इस बार भी पार्टी की खामोशी सवालों के घेरे में है। अब हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि कैलाश विजयवर्गीय के वो 10 बड़े विवादित बयान जो देश भर के अंदर पहले भी सुर्खियां बन चुके हैं। तो आप एक के बाद एक जानिए कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने रेप से जुड़े मामले को लेकर, आज़ादी से जुड़े मामले को लेकर, लड़कियों के कम कपड़ों को लेकर कैसे विवादित बयान दिए जो देश भर के अंदर चर्चा का विषय बने। कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयानों पर नजर डालें तो पहला बयान जनवरी 2013 का है। रेप मामलों पर एक टिप्पणी की थी। कैलाश ने कहा था कि मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है, लक्ष्मण रेखा पार होगी तो रावण सामने बैठा होगा। दूसरा विवादित बयान अगस्त 2022 का है, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर जो है चुनाव लड़ने की कोशिश की। तब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं वैसे ही बिहार की राजनीति है। तीसरा बयान अप्रैल 2023 का है। कैलाश ने कहा था कि पढ़े लिखे नौजवानों को झूमते देखता हूं तो 5-7 खींच देने का मन करता है। कुछ लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनती हैं कि देवी नहीं शूर्पणखा लगती हैं। चौथा बयान 25 सितंबर 2025 का है। राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि विपक्ष के नेता चौराहे पर अपनी बहन को चूम लेते हैं। पांचवा बयान भी 2025 का है, जब आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान महिलाओं को, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को इंदौर में छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा था। तब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि होटल छोड़ते समय स्थानीय प्रशासन या सिक्योरिटी को बताना चाहिए था। इस बयान को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जमकर ट्रोल भी हुए थे। छठा बयान अगस्त 2025 से जुड़ा है। तब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को कटी पटी आज़ादी मिली थी। सातवां बयान दिसंबर 2025 का है, जब ताजमहल को लेकर विवादित बयान दिया। कैलाश ने कहा कि ताजमहल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था जिसे शाहजहां ने मकबरे में बदलवा दिया। आठवां बयान 1 जनवरी 2026 का ही है, जो दूषित पानी की सप्लाई से जुड़ा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने
एक मीडिया कर्मी को घंटा और फोकट वाला जवाब देकर बवाल मचा दिया। नोवा विवादित बयान आकाश विजयवर्गीय का एक जूते से पिटाई करने वाला वीडियो के वायरल होने से जुड़ा है। भोपाल में बीजेपी नेता की हार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि बीफ खाने वाला यदि जीत जाए तो ये शर्म की बात है। 10वां विवादित बयान इंदौर के बहुचर्चित सोनम रघुवंशी मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि यदि संस्कार ना हो तो सोनम जैसे बन जाती हैं। अब आपको हम इनमें से कुछ बयान सुनाते हैं जो कैलाश विजयवर्गीय के जमकर चर्चाओं में रहे थे। तो क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? हम किसी के विरोधी नहीं। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है, हम इसके लिए अपनी जान भी दे सकते। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में क्या, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोला। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। अब हम आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं हारा और इसको लेकर वो चर्चा में रहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय भी बीजेपी से विधायक रह चुके हैं और एक नगर निगम के कर्मचारी की बल्ले से पिटाई करने के मामले को लेकर वो जमकर चर्चा में रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय मालवा अंचल के एक बड़े नेता हैं। कभी मालवा अंचल की राजनीति, खास तौर पर इंदौर की राजनीति में सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय की आपसी खींचतान चर्चा का विषय हुआ करती थी। तब भाई वर्सेस ताई का जो मुकाबला है वो देखने को मिलता था। लेकिन सुमित्रा महाजन के राजनीति से अब सक्रिय नहीं होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर की राजनीति में कद बढ़ता हुआ नजर आया और शायद यही वजह है कि बीजेपी मालवा अंचल के बड़े नेता के रूप में पहचान रखने वाले कैलाश विजयवर्गीय पर कभी कोई सीधे कार्रवाई करने से बचती रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के कार्यकारिणी में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे और उन्हें बंगाल चुनाव का प्रभारी भी पार्टी की तरफ से बनाया गया था। कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और एक वजह ये भी है कि बीजेपी इसी वजह से कैलाश विजयवर्गीय पर किसी तरह की कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जो पार्टी संस्कारों वाली पार्टी कही जाती है उसमें यदि कोई नेता इस तरीके से विवादित बयान देता है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी के लिए कैलाश विजयवर्गीय मजबूरी बन गए हैं? इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।